Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ms. Noshaba, your science teacher. Today we are going to start our new lesson air. First I will give you the introduction of the lesson. The lesson air is about importance of air. This lesson is about what does air contain, how does we get clean air, properties of air and speed of air. New words and their meanings will be discussed. Context of the lesson will be discussed. Now open your book page number 70. First we will do warm up activity. Look at these pictures. इन तस्वीर की तरफ देखिए. दे आल शो द प्रेजेंस ऑफ समथिंग. ये तमाम किसी चीज़ की प्रेजेंस को शो कर रही हैं. बट यू कैन नॉट सी इट, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते. वट इज़ इट, ये क्या है. राइट इन द बॉक्सेस में लिखिए. देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन हैं. जैसे फर्स्ट पिक्चर्स में जो ट्रीज़ हैं वो मूव कर रहे हैं. सेकंड पिक्चर्स में जो बिट्स ऑफ पेपर्स हैं, पेपर के पीसेस जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं. थर्ड पिक्चर्स में क्लॉथ्स मूव कर रहे हैं. फोर्थ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि लीव्स और गर्ल्स की जो कैप है वो फ्लाई कर रही है. एंड द फिफ्थ पिक्चर कर्टन्स आर मूविंग. इन तमाम पिक्चर्स में कि ये तमाम पिक्चर्स जो हैं वो किसी चीज़ की प्रेजेंस को शो कर रही हैं, लेकिन हम उस चीज़ को देख नहीं पा रहे कि ये सब कैसे हो रहा है. तो वो हम सिर्फ उसको फील कर रहे हैं. कैन यू गेस व्हाट इज़ इट. यस, व्हाट इज़ द प्रेजेंस इन दीज पिक्चर्स. क्या चीज़ प्रेजेंट है इन पिक्चर्स में, किस चीज़ की प्रेजेंस है. यस, दैट इज़ एयर. यू विल राइट एयर, AIR, एयर. नाउ लाइन नंबर 1 इज़ एयर इज़ ऑल अराउंड अस. एयर हमारे हर तरफ मौजूद है. वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते. बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स, लेकिन जब ये मूव करती है तो हम इसको फील कर सकते हैं. इफ़ यू ब्लो एयर इनटू अ बलून, अगर आप एक बलून में एयर को ब्लो करेंगे एंड देन रिलीज द ओपनिंग नियर योर फेस, और फिर उसको अपने फेस के करीब निकालेंगे, यू कैन फील एयर गशिंग आउट ऑफ द बलून. तो आप फील करेंगे कि एयर बहुत तेज़ी से आपके फेस के पास निकल रही है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रही. आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं कि आप बलून में एयर को ब्लो कीजिए और फिर उसको अपने फेस के करीब जाके उसकी हवा को रिलीज़ करें. तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से उसमें से हवा निकल रही है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे, जिससे ये शो हुआ कि हम एयर को फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते. नाउ व्हाट डज एयर कंटेन. एयर में क्या क्या मौजूद होता है. नंबर 1 इज़ एयर हैज़ मैनी गैसेस, कि एयर में बहुत सी गैसेस होती हैं. लाइन नंबर 4 इज़ एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन और इम्पॉर्टेंट गैसेस इन एयर. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो हैं वो एयर की इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं. ऑल लिविंग थिंग नीड्स एयर टू लिव. तमाम लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. वी नीड एयर टू ब्रीथ, और हमें भी सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. यस, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ है डिफरेंट टाइप की गैसेस का, और इसकी इंपॉर्टेंट गैसेस कौन सी हैं. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ऑक्सीजन जो है वो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है. विदाउट ऑक्सीजन जो है हम वी विल डाई, हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है, प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ एयर हैज़ वाटर वेपर्स. एयर्स में पानी के बुखारात होते हैं. लाइन नंबर 6, व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट चेंजेस इनटू स्टीम, तो ये भाप बन जाता है. राइजेस अप, ऊपर उठता है. एंड मिक्स विद द एयर, और हवा में शामिल हो जाता है. दिस स्टीम इज़ कॉल्ड वाटर वेपर. ये स्टीम वाटर वेपर कहलाती है, यानी कि ये भाप जो है क्या कहलाती है, पानी के बुखारात कहलाती है. आप ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा अक्सर कि आप जो है घर में जब पानी को बॉयल करते हैं तो उसमें से भाप निकल रही होती है और वो हवा में मिक्स हो रही होती है. तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पानी में जो हवा में जो है वो वाटर वेपर्स होते हैं, यानी कि पानी के बुखारात होते हैं. लाइन नंबर 8 इज़ व्हेन वेट क्लॉथ्स आर हैंग, जब गीले कपड़ों को लटकाया जाता है, दे ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, वो कुछ देर के बाद ड्राई हो जाते हैं. वेयर डज द वाटर गो,
पानी कहाँ गया? द हीट ऑफ द सन चेंज द वाटर इनटू वाटर वेपर। सन की हीट ने वाटर को किस में चेंज कर दिया? वाटर वेपर में। दिस मिक्स विद द एयर, और वो हवा में शामिल हो गए। यानी कि हमारे कपड़े जब सूखते हैं तो उनका जो पानी होता है वो हीट ऑफ द सन की मदद से किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में चेंज होकर हवा में शामिल हो जाता है। तो उसके बाद हमारे क्लॉथ्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। Now these are the difficult words of page number 70. Number 1 is release, allow to flow freely, निकलना, gushing out, to flow out suddenly, बहुत तेज़ी से निकलना, water vapor, water that is in the form of gas, पानी जो गैस की फॉर्म में होता है यानी कि भाप, contain, have inside, रखना, heat, high temperature. Now page number 71. Similarly, water from ponds, lakes, rivers and seas is turned into water vapor by the heat of the sun. बिल्कुल इसी तरह जो तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, रिवर्स होते हैं और सीज होते हैं, उनका पानी जो है वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में। किसकी मदद से? हीट ऑफ द सन की मदद से। इट देन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एयर, और फिर वो पानी एयर का एक पार्ट बन जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज एयर हैज़ डस्ट पार्टिकल, यानी कि एयर में मट्टी के ज़र्रात होते हैं। डस्ट पार्टिकल मीन मट्टी के ज़र्रात। लाइन नंबर 14, When sunlight comes into the room, जब सनलाइट रूम के अंदर आती है, थ्रू अ स्मॉल गैप, एक छोटे से गैप से, वी कैन सी स्मॉल डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर, तो हम उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हवा में तैरते हुए देख सकते हैं। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा घर में कि जब एक छोटे से सुराख में से लाइट आ रही होती है तो उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं तैर रही होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डस्ट पार्टिकल्स। व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है, इट कैरीज डस्ट पार्टिकल विद इट, तो भी वो मट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, जिससे डस्ट पार्टिकल जो है वो एयर में शामिल हो जाते हैं। इवन व्हेन वी स्वीप आवर हाउस और रोड्स, द डस्ट पार्टिकल मिक्स विद द एयर। इसी तरह जब हम अपने घरों को, रोड्स को साफ़ करते हैं तो भी डस्ट पार्टिकल जो हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं। Now our next heading है एयर हैज़ स्मोक, हवा में धुआं होता है। स्मोक कम्स आउट वेन एवर वी बर्न समथिंग, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो स्मोक निकलता। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स आल्सो गिव आउट स्मोक, गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से भी स्मोक आता है। दिस मेक्स द एयर इम्प्योर, जिससे हवा जो है वो गंदी हो जाती है। आवर लंग्स नीड फ्रेश एयर टू रिमेन हेल्दी, हमारे लंग्स को हेल्दी रहने के लिए फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। यानी कि जो धुआं होता है वो एयर को पोल्यूटेड कर देता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एयर कैरीज जम्स, यानी कि एयर में जम्स होते हैं। अब एयर में जम्स किस तरह होते हैं? लाइन नंबर 25, टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जम्स कीप फ्लोटिंग इन द एयर, छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जो होते हैं डेट इज़ कॉल्ड जम्स, जो कि हवा में तैर रहे होते हैं। व्हेन पीपल कफ और स्नीज, जब लोग कफ करते हैं यानी खांसते हैं या छींकते हैं, विदाउट कवरिंग देयर माउथ, अपने माउथ को कवर किए बगैर, द जम्स फ्रॉम देयर बॉडी कम आउट एंड मिक्स विद द एयर, तो उनकी बॉडी में से जम्स निकलते हैं और वो हवा में शामिल हो जाते हैं। दीज जम्स एंटर आवर बॉडी थ्रू ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो ये जम्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, एंड वी फॉल सिक, और हम बीमार हो जाते हैं। सो एवरीवन शुड कवर देयर माउथ, इसीलिए हर किसी को अपने माउथ को कवर करना चाहिए वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब छींक रहे हों या खांस रहे हों। यानी कि जब भी आप छींक रहे हों या खांस रहे हों तो आप अपने माउथ को जो है कवर करें, ताकि जम्स जो हैं वो हवा में शामिल ना हों। Now these are the difficult words of page number 71. Number 1 is floating, set going तैरना, sweep to clean साफ करना, impure not clean गंदा, cough or noisy effort of the lungs खांसना। Now page number 72. We need clean air, हमें साफ हवा की ज़रूरत होती है। Dust, smoke and जम्स मेक द एयर इम्प्योर, डस्ट यानी कि गर्द, स्मोक धुआं, और जम्स जो हैं वो हवा को गंदा करते हैं। ब्रीथिंग इम्प्योर एयर
मेक्स अस इल, और गंदी हवा में सांस लेने से हम बीमार हो जाते हैं। टू गेट क्लीन एयर, साफ एयर हासिल करने के लिए वी मस्ट, हमें क्या करना चाहिए? प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। अराउंड अस, अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। कीप द विंडो ओपन टू लेट इन फ्रेश एयर, विंडोज़ को ओपन रखना चाहिए ताकि फ्रेश एयर अंदर आए। फिर प्ले इन ओपन प्लेसेस, ओपन प्लेसेस में खेलना चाहिए। फिर नंबर नेक्स्ट, नॉट ब्रीथ इन द स्मोक डेट पीपल रिलीज वाइल स्मोकिंग, कि जब लोग जो है स्मोकिंग करने हो तो हमें उनके पास उनसे वहाँ पे ब्रीथ नहीं करना चाहिए। नंबर और नेक्स्ट है आई यूज़ अ हैंडकरचीफ, और रुमाल को यूज़ करना चाहिए। टू कवर आर माउथ, अपने माउथ को कवर करने के लिए। वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब हम छींक रहे हों और कफ कर रहे हों। तो इस तरह हम क्लीन एयर जो है वो हासिल कर सकते हैं। किस तरह हासिल कर सकते हैं? नंबर 1 इज़ बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के, विंडोज़ को ओपन रख के, ओपन प्लेसेस में खेल के, और अपने माउथ को जब कफ या स्नीज हो रही हो तो हमें अपने माउथ को जो है वो हैंडकरचीफ से कवर करना चाहिए। नाउ दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ पेज नंबर 72। इल, अनवेल, बीमार। ब्रीथ, ड्रॉन इन एंड सेंड आउट एयर फ्रॉम द लंग्स, यानी कि सांस लेना। प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। एंड ऑक्यूपाई, टू टेक स्पेस, जगह घेरना। नाउ पेज नंबर 73, स्पीड ऑफ मूविंग एयर। लाइन नंबर 38, एयर मूव्स एट डिफरेंट स्पीड्स, एयर डिफरेंट स्पीड से मूव करती है। व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज, जब एयर स्लोली मूव करती है ये क्या कहलाती है? ब्रीज। अ फैन मूविंग एट अ लो स्पीड गिव्स आउट अ जेंटल ब्रीज, जब एक फ़ैन स्लो स्पीड से मूव कर रहा होता है तो वो उस हवा को क्या कहते हैं? ब्रीज। When air moves fast, जब हवा तेज़ी से मूव करती है, इट इज़ कॉल्ड विंड, तो इसको विंड कहा जाता है। द विंड मेक्स डस्ट, बिट्स ऑफ पेपर एंड ड्राई लीव्स फ्लाई, विंड जो है वो डस्ट को, मट्टी को, पेपर्स को, पीसेस को और ड्राई लीव्स से को फ्लाई करती है, यानी कि जब विंड चलती है तो ये चीज़ें जो हैं ये इधर से उधर उड़ के जाती हैं। आप देखिए इन दो पिक्चर्स में, फर्स्ट में जो फ़ैन की हवा है वो स्लो है, डेट इज़ ब्रीज, और सेकंड में जो है फैन की हवा फास्ट है, डेट इज़ कॉल्ड विंड। नाउ लाइन नंबर 45, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड स्टॉर्म, जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो डेट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। इट मेक्स डोर एंड विंडोज़ बैंग लाउडली, जिसकी वजह से डोर और विंडोज़ बहुत ऊंची आवाज़ में बजते हैं। टिन रूफ्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्लाई अराउंड, और टिन रूफ्स और जो हैवी और भी जो दूसरी भारी भारी चीज़ें होती हैं वो फ्लाई करती हैं। जब भी स्टॉर्म आता है तो वो टूट के इधर उधर गिरना शुरू कर देती हैं। वी शुड स्टे सेफली इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब भी स्टॉर्म आए तो हमें अपने घरों में रहना चाहिए। लाइन नंबर 51, अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज बिल्डिंग, जब भी स्टॉर्म आता है उससे दरख्त जो है वो उखड़ जाते हैं और बिल्डिंग्स जो हैं वो टूट जाती हैं। स्टॉर्म्स एट सी कैन सिंक शिप्स, जब समुद्र में स्टॉर्म आता है तो इससे शिप्स जो हैं वो डूब जाती हैं। नाउ दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ पेज नंबर 73। नंबर 1 इज़ ब्रीज, अ जेंटल विंड, यानी कि स्लो विंड का मूव करना। जेंटल, काइंड। विंड, रियल मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की रियल मूवमेंट। बैंग, लाउड नॉइस, ऊंची आवाज़। सिंक, टू फॉल इन स्ट्रेंथ, यानी कि डूबना। नाउ लाइन नंबर 74, विंड कैन मूव थिंग्स, विंड जो है वो चीज़ों को मूव करती है, दैट इज एज पेज नंबर 74 है, विंड कैन मूव थिंग्स। लाइन नंबर 53, विंड कैरी स्मॉल सीड्स टू न्यू प्लेसेस, विंड जो है वो छोटे छोटे सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। विंड मूव्स सेल बोट ऑन वाटर, विंड्स जो है वो बादबानी कश्ती को वाटर्स पे मूव करती है। विंड मेक्स क्लाउड्स मूव, विंड से क्लाउड्स जो हैं वो मूव करते हैं। विंड पुशेस द वाटर इन द रिवर्स एंड सी एंड काजेज वेव्स, विंड जो है वो वाटर को पुश करती है रिवर और सीज में, और वेव्स को और जो है जिससे लहरें बनती हैं। और नेक्स्ट वन इज़ विंड मेक द फैन ऑफ अ विंड मिल मूव, विंड से जो है विंड मिल का फ़ैन मूव करता है। अ विंड मिल कैन पंप वाटर, विंड मिल से हम क्या क्या काम लेते हैं, इससे वाटर पंप करते हैं। ग्राइंड ग्रेन्स और
ग्रेन्स को पीसते हैं और मेक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यानी कि विंड किन किन चीज़ों को मूव कर सकती है, यानी कि वो स्मॉल सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। नंबर 2, सेल बोट्स को वाटर पे मूव करती है, फिर क्लाउड्स को मूव करती है। इसके अलावा वो सी और रिवर्स में वाटर को मूव करती है जिससे लहरें बनती हैं। और इसके लास्ट वन इसके वो विंड मिल को मूव करती है जो कि हमारे बहुत से काम आती है। Now these are the difficult words of page number 74. Push, to apply a force, धकेलना, grind, crush, to powder, पीसना, sailboat, boat propelled by sail यानी कि बादबानी कश्ती, causes, a reason for action, वजह होना, carries, to take to another place, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। I hope you understood this lesson. Allah Hafiz. Thank you.